वेलकम टू आवर चैनल। तो ये है पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर का। हम नीट के बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने सेल थ्योरी तक पढ़ लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से। तो सेल के डिफरेंट टाइप में हम पढ़ेंगे शेप और साइज ऑफ सेल, मतलब शेप के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं और साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? एनिमल्स में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। ये अप टू 1 मीटर की होती है, 1 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और प्लांट्स में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? फाइबर सेल होती है, ठीक है। अब लार्जेस्ट सेल मतलब सबसे बड़ी सेल, तो एनिमल्स में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग मतलब ऑस्ट्रिच का एग, ओवा उसका, वो उसका डायमीटर कितना होता है? 15 सेंटीमीटर तक का होता है, तो बहुत बड़ा होता है। तो ये एनिमल्स में द लार्जेस्ट सेल है। एंड प्लांट्स में द लार्जेस्ट सेल है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया इज अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का टाइप होता है एंड ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये एक सेल भी है और ये एक ऑर्गेनिज्म भी है, मतलब एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। तो एसिटाबुलेरिया क्या है? लार्जेस्ट सेल है प्लांट्स में, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल मतलब सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। ये एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा जिसको भी बोलते हैं। एंड ये होती है स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस, ठीक है। अब हम शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। अब हम डिस्कस करेंगे शेप्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप्स की सेल होते हैं। तो शेप्स के अकॉर्डिंग जो सेल्स होती हैं उनकी शेप्स अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनकी शेप्स अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये कुछ मेन शेप्स हैं मेन सेल्स की जो हमें हमेशा याद रखनी है। तो सबसे पहले इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब लंबी। तो लंबी सेल कौन सी होती है? नर्व सेल। नर्व सेल देखो इधर डायग्राम में, ये कितनी लंबी है? तो ये इलोंगेटेड मतलब लंबी, तो ये कौन सी हुई? नर्व सेल, ठीक है। फिर है डिस्कॉर्डियल। डिस्कॉर्डियल मतलब डिस्क लाइक या फिर डिस्क जैसी। तो ये डिस्क या फिर सॉसर जैसी आप बोल सकते हैं, प्लेट जैसी छोटी। तो ये बिल्कुल डिस्क की तरह होती है, मतलब फ्लैट होती है डिस्क की तरह। तो ये कौन सी होती है? आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज। देन है स्पिंडल। स्पिंडल कौन से? स्पिंडल शेप्ड, ओके। स्पिंडल शेप्ड का मतलब है स्पिंडल एक टूल होता है, एक रॉड होती है जिसके चारों तरफ वूल के थ्रेड्स को ऐसे स्पिन किया जाता है, ठीक है। तो स्पिंडल की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है। स्पिंडल के जैसा शेप वाला सेल कौन सा है? स्मूथ मसल सेल। अब ये स्मूथ मसल क्यों है ये हम आगे टिश्यूज वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जब हम मसल सेल के टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्पिंडल मतलब वो टूल। अब उस टूल के जैसी शेप किसकी होती है? मसल सेल की, स्मूथ मसल सेल की। तो ये देखो स्पिंडल जैसी शेप है, ये है मसल सेल, ठीक है। फिर है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब स्फीयर। स्फीयर जैसी शेप किसकी होती है? एग की। तो ये देखो ये स्फीयर शेप का है, ठीक है। देन स्लिपर शेप्ड। स्लिपर मतलब चप्पल जैसे शेप का। चप्पल जैसी शेप का कौन सा होता है? पैरामीशियम। तो ये देखो पैरामीशियम भी एक एल्गी का टाइप होता है, यूनिसेलुलर एल्गी। एंड ये देखो ये चप्पल जैसा लग रहा है, स्लिपर जैसा लग रहा है, तो ये कौन सा है? पैरामीशियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। अब हमने शेप और साइजेस सब डिस्कस कर लिए। डायग्राम अच्छे से देख लेना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इनके। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स मतलब कितने सेल्स हैं बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दी ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यीस्ट एक्सेट्रा। अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम हमने देखा था भी स्लिपर शेप्ड था, ठीक है। बैक्टीरिया, ये सब कैसे हैं? एक ही सेल है, मतलब
जैसे पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम कैसा था, एक ही सेल थी और एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, उसमें और कोई अंदर डिविजन नहीं है सेल का, ठीक है, वो एक ही सेल है। एंड ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मतलब जो प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस मतलब प्रोसेसेस जो कि लाइफ को, सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एक बॉडी के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज़ें क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ये प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी में, तो इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो सिंगल सेल ही सारे लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, क्योंकि और कोई सेल तो है ही नहीं, तो उसमें कुछ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है, किसी लेबर क्या होता है, वर्क या फिर फंक्शन, और इसमें क्या होता है, एक ही सेल होती है, तो हम एक एक सेल को कोई चीज़ असाइन नहीं कर सकते, एक ही सेल होती है तो उसी को सारा काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दी ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। मल्टीपल सेल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल का अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो क्या बोलेंगे उसे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल है फंजाई। फंजाई में ईस्ट के अलावा सारे फंगस क्या होते हैं, मल्टीपल सेल वाले होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इज द ओनली फंगस दैट इज यूनिसेलुलर, ठीक है, बाकी सारे फंगस कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ईस्ट सिर्फ यूनिसेलुलर होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये वाला पॉइंट। इसके क्वेश्चंस बनते हैं कि नेम दी यूनिसेलुलर फंगस, तो वो कौन सी हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। मल्टी सेलुलर, और प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल्स में जैसे हमारा एग्जांपल है, वी आर एनिमल्स, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, तो हम कौन से हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिविजन ऑफ लेबर होता है। हमारी बॉडी में एक एक फंक्शन, जैसे एक एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। अब हमारे क्या बॉडी में हर ऑर्गन रेस्पिरेटरी थोड़ी ना होता है, हमारी बॉडी में असाइंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स, मतलब एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, एंड उसके अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। हमारी पूरी बॉडी रेस्पायर नहीं करती है, मतलब उसमें हेल्प नहीं करती है। ऐसी एक्सक्रीशन में कुछ ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, ऐसे ही डाइजेशन में कुछ ऑर्गन्स आते हैं। तो हमारी बॉडी में एक एक सिस्टम, यानी कि एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को एक स्पेसिफिक फंक्शन असाइन कर रखा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे 4 बच्चे हैं हमारी क्लास में, ठीक है, तो जो क्लास में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, उन 4 बच्चों को 4 अलग अलग काम, एक एक बच्चे को एक एक काम असाइन कर दिया, ठीक है। अब क्लास में एक ही बच्चा है तो उसी को सारा काम करना पड़ेगा, तो वो केस किसका होता है, यूनिसेलुलर का। 4 बच्चे वाला केस किसका है, मल्टी सेलुलर का। ओके, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। सो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर का मेन पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सेल के अंदर का स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें एक बेसिक फ्लो चार्ट से सारे स्ट्रक्चर समझ लेने चाहिए कि ये सेल में होता है, ठीक है। फिर हमको डीपली आगे उनको जाके पढ़ना है, पर इससे पहले हमें उनकी नेमिंग आनी चाहिए, क्या कहाँ होता है ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम बेसिक एक फ्लो चार्ट से, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इस फ्लो चार्ट से हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट किसका है, प्लांट सेल का है। प्लांट सेल क्यों लिए यहाँ पे हमने, क्योंकि प्लांट सेल में ज़्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं जिससे हम ज़्यादा स्टडी कर पाए, ठीक है। ये डायग्राम है एक प्लांट सेल का। ओके, तो सबसे पहले प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल ये पूरी है, ठीक है। प्लांट सेल में 2 पार्ट होते हैं, प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल, ठीक है। अब सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल ये जो बाहर इतनी सारी लेयर्स की एक वॉल है, इस वॉल को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल वॉल डेड होती है और ये परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब कुछ भी इसके अंदर बाहर आ जा सकता है, ठीक है। तो ये डेड सेल होती है एंड ये प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर ऐसे लगी होती है, ठीक है। एंड ये मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत सारी लेयर्स है एज यू कैन सी। तो ये सेल वॉल होगी, ठीक है।
सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ओके. देन प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट ये पूरी प्लांट सेल है. प्लांट सेल में अगर सेल वॉल को हटा दिया जाए, सेल वॉल मतलब ये वाला पार्ट को हटा दिया जाए, तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का अंदर का पार्ट है, ये पूरा क्या पार्ट होगा? प्रोटोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट एक तरह से क्या हो जाता है? सेल माइनस सेल वॉल. पूरी सेल में से अगर सेल वॉल को हटा दिया जाए तो अंदर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट. ठीक है. प्रोटोप्लास्ट. अब आगे प्रोटोप्लास्ट. ठीक है. प्रोटोप्लास्ट मतलब ये रेड वाला पार्ट. ठीक है. इसके अंदर का जो भी है वो प्रोटोप्लास्ट होगा. अब प्रोटोप्लास्ट के अंदर दो होते हैं चीजें. कौन कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ये देखो. अब ये तो हो गई सेल वॉल बाहर की. अब ये इसके अंदर एक और वॉल है, एज यू कैन सी. एक और वॉल या फिर एक और मेम्ब्रेन है. तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होती है. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होती है. तो प्रोटोप्लास्ट को एक और चीज बोल सकते हैं हम. प्रोटोप्लास्ट को क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये तो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसकी सेकेंड जो लेयर है, सेकेंड ये इसकी सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होती है. किसमें? प्लांट सेल में. और एनिमल सेल में एज यू कैन सी सेल वॉल नहीं होती है. तो एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे बाहर लेयर यही होती है एनिमल सेल में. कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. इसको हम, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? ये लिविंग की होती है, ये डेड की होती है. सब हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब डिस्कस करते हैं प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म हमने एज यू कैन टेल, हमने पार्ट 1 में सबसे पहले डिस्कस किया था जब डिस्कवरी डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल. सेल के अंदर जितना भी लिविंग मैटर है उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. मतलब सेल में से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर सेल में से हटा दिया जाए, मतलब प्रोटोप्लास्ट कितना था? ये वाला पार्ट था. ठीक है. सेल वॉल को हटा दिया जाए, सेल में से सेल वॉल हटा दी तो अंदर वाला पार्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लाज्म क्या है? आप सेल में से सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हटा दी तो मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है अंदर वाला? ये है प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. और ये लिविंग पार्ट होता है. ठीक है. तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल माइनस सेल वॉल. और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है सेल माइनस सेल वॉल. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का सब हटा दो तो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं. ठीक है. तो प्रोटोप्लाज्म हो गया. प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मैटर ऑफ द सेल. ठीक है. प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ये जो रेड पार्ट है मतलब प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर जितना भी लिक्विड, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है पूरे सेल में जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है. जो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एक लिक्विड के अंदर फंसे हुए हैं, यू कैन सी. तो ये लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? लिक्विड को बोलेंगे साइटोप्लाज्म. ठीक है. साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है. अब साइटोप्लाज्म हो गया किसमें? प्रोटोप्लाज्म. ओके. अब प्रोटोप्लाज्म का एक और टाइप होता है. प्रोटोप्लाज्म में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है ये. अब न्यूक्लियस सेंटर में होता है इन केस ऑफ एन एनिमल सेल, बट ये एक प्लांट सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है, यहाँ पे वैक्यूल सेंटर पर. वैक्यूल क्या होता है ये हम आगे देख लेंगे. तो ये है हमारा न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल सेल. ठीक है. न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म में ही होता है बट इसको हम अलग मानते हैं. इसकी लोकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, पर हम इसको प्रोटोप्लाज्म को जब पढ़ते हैं तो प्रोटोप्लाज्म में सिर्फ ये साइटोप्लाज्म नहीं पढ़ते हैं, न्यूक्लियस को अलग मानते हैं बिकॉज न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. ठीक है.
अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? अब यहाँ पे न्यूक्लियस को हटा दो और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, और जितना भी ये जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आते हैं क्या हो जाता है? हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म क्या होता है? हाइलोप्लाज्म इज द, ये देखो, हाइलोप्लाज्म क्या होता है? पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट एनी ऑर्गेनल्स। हाइलोप्लाज्म क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? एक तो ये लिक्विड पार्ट है पूरा, और एक पार्ट है जिसमें ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनल्स जिस पार्ट में है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? वो से तो ऑर्गेनल्स बोलेंगे, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं। एंड एक जो खाली पार्ट है, एम्प्टी स्पेस है साइटोप्लाज्म का, जहाँ पे कोई ऑर्गेनल नहीं है, जैसे कि ये स्पेस देख लो, ठीक है, इस स्पेस में सिर्फ लिक्विड है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है। तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? हाइलोप्लाज्म। तो हाइलोप्लाज्म क्या होता है? ऐसा पार्ट साइटोप्लाज्म का जिसमें कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स आर स्मॉल ऑर्गन्स। हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गन्स, ठीक है। और ये सारे जो ऑर्गन्स, छोटे छोटे ऑर्गन्स दिख रहे हैं, ये ऑर्गेनल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स दो टाइप्स के होते हैं साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस मतलब जिनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और नॉन मेम्ब्रेनस मतलब जिनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो बस ऐसी ही होती है, उनके बाहर कोई वॉल नहीं होती, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेनस में देखते हैं हम, नॉन मेम्ब्रेनस में कौन कौन से हैं? राइबोसोम्स और सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इनके बाहर कोई वॉल नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है? राइबोसोम्स है। पॉइंट्स क्या है? राइबोसोम्स। कौन से? ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं हमारी बॉडी में। राइबोसोम्स एक तो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही स्कैटर्ड होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। ये क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम एक आइडिया ले रहे हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं सेल में, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेनस में मतलब किसी की मेम्ब्रेन नहीं होती कोई भी, तो ये क्या है? एक राइबोसोम होता है और एक सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल या फिर जो लोअर प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें, और एनिमल सेल में होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, एंड ये प्लांट सेल है तो यहाँ पे कोई सेंट्रियोल नहीं है, तो सेंट्रियोल इस डायग्राम में नहीं है, बट सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में और लोअर प्लांट्स में होता है, ठीक है। ज़्यादातर प्लांट्स में और ट्रीज में सेंट्रियोल नहीं होता है, ओके। तो ये हो गए नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस मतलब जो कि कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं, उनके आजू बाजू कोई वॉल नहीं है, ओके। देन आते हैं मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस मतलब जिनके बाहर एक वॉल है, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस में सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन होती है या फिर एक वॉल होती है, डबल मेम्ब्रेन मतलब दो वॉल होती है, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन से आते हैं? ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ईआर क्या है? ईआर ये रहे, ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस से अटैच्ड, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ईआर हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फंक्शन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडी, ठीक है। फिर है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है? ये 3 बॉडीज दिख रही है ना, इनको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी भी एज यू कैन सी एक एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। देन है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर क्रिएटेड बाय गोल्जी बॉडी। क्या करते हैं, क्यों क्या करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर ये तो हो गई बात सिंगल मेम्ब्रेन की, यानी कि एक वॉल है जिनके चारों तरफ, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनके चारों तरफ 2 वॉल होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जैसे कि ये ऑर्गेनल नहीं है पर हम मेम्ब्रेनस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे कि सेल वॉल है। सेल वॉल में देखो, सेल वॉल
में कितनी सारी मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन नहीं ना, बहुत सारी मल्टीपल मेम्ब्रेन है, तो ये मल्टी लेयर्ड होती है सेल वॉल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ओके। तो डबल मेम्ब्रेन में हम देखेंगे, डबल मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन से कवर्ड, इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, यानी कि एटीपी बनती है, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओके। तो ये जो है, एक तो ये लेयर है बाहर की, ठीक है, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, ओके। इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन है, तो ये दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आगे स्ट्रक्चर हम देखेंगे, अभी इसका सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों सेल्स में होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। फिर आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, प्लास्टिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज़्यादा मिलता है, लाइक आउटर बाहर से देखोगे तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही लगते हैं प्लास्टिड, ठीक है। बस प्लास्टिड में मेम्ब्रेन ऐसी अंदर से फोल्डेड नहीं होती है, प्लास्टिड्स ये होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड में ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये इनर लेयर है, ओके। आउटर लेयर, इनर लेयर, ओके। प्लास्टिड्स कुछ टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिड्स क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या करते हैं, वो सनलाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। एंड ये ऑफ कोर्स हमारे कोई काम का नहीं है सनलाइट एब्जॉर्ब करना। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये सिर्फ प्लांट्स में होती है प्लास्टिड्स, ओके। प्लास्टिड्स क्या है, ये है प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। हमने प्लांट सेल में डिस्कस किया है, बट ज़्यादातर प्लांट सेल में ही ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए हमने प्लांट सेल का एग्जांपल लिया, ठीक है। कई चीज़ें होती है जो प्लांट सेल में नहीं भी होती हैं, बट यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल का क्या होता है। अब आगे के पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में इसके जो हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं अभी इनर स्ट्रक्चर के, ठीक है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन चैप्टर जो है वो वहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर, हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले आइडिया हो जाएगा इस फ्लो चार्ट से कि वो कैसे है, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से समझ लेना, बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझने के लिए, ओके। आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सेल में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सेंटर में है प्लांट सेल में, ये हमने डिस्कस नहीं किया था फ्लो चार्ट में, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल 90% ऑफ द वॉल्यूम कवर कर सकता है पूरे प्लांट सेल के, बहुत बड़ा होता है वैक्यूल, एंड सेंटर में होता है ज़्यादातर, ठीक है। वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स होते हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है, जैसे कि वाटर है, सैप है, एटसेट्रा, जितने भी और एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं जो प्लांट में बनते हैं वो वैक्यूल में स्टोर होते हैं, ओके। अब वैक्यूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम आगे इसको डीपली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका फ्लो चार्ट में हमने नहीं बताया था इसे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आगे के पार्ट्स में हम इन सबको डीपली पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 का अब एंड हो चुका है, बट जाने से पहले हम कुछ आज के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्गेनिजम्स के टाइप पढ़े अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स दे हैव। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल को पढ़ा, ठीक है। सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल के, डायग्राम से हमने वो समझे, ठीक है। तो अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन एनिमल्स। एनिमल्स में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल एनिमल में कौन सी होती है ना। प्लांट्स में यानी कि एल्गी में कौन सी सेल थी सबसे स्मॉलेस्ट, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बट स्मॉलेस्ट सेल इन एनिमल्स, एनिमल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, ह्यूमन एग। ह्यूमन एग मतलब जो फीमेल एग होता है, ओवम,
ठीक है। ओवम इज द स्मॉलेस्ट सेल इन एनिमल्स, ठीक है। फीमेल सेल या ओवम। देन है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म हमने फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ लिया था कि प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। अब लिविंग मैटर ऑफ द सेल, तो ये तो उसकी डेफिनेशन है। स्ट्रक्चर वाइज जो आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर सेल का पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटोप्लाज्म को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। सेल में अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम एक और तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? सेल माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइनस कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। या फिर जो अंदर का पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिक ट्रिक्स हैं, आप बोल सकते हैं, जिनसे याद रहेगा। ये तो डेफिनेशन है लिविंग मैटर ऑफ द सेल, बट आपको ये सेल में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइनस करके या फिर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ऐड करके प्रोटोप्लाज्म बनता है, ये भी याद रखनी है। ये इससे आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। देन है स्पिंडल शेप्ड सेल इज। स्पिंडल शेप क्या होती है? स्पिंडल वही रॉड होती है जिसपे वूल को स्पिन किया जाता है, वूल के थ्रेड्स को। तो स्पिंडल शेप, उसके शेप जैसी हमारी बॉडी में कौन सी सेल होती है? तो वो क्या होती है? स्मूथ मसल सेल। अब स्मूथ मसल सेल क्या होती है ये हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आगे वाले मतलब टिश्यू चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज। माइकोप्लाज्मा क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल इन प्लांट्स, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को और भी क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज PPLO। PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। तो माइकोप्लाज्मा ये हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म क्या होता है? हाइलोप्लाज्म द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट, डिवॉइड भी बोल सकते हैं, डिवॉइड ऑफ एनी सेल ऑर्गेनल्स या विदाउट एनी सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म में ऐसा पार्ट जिसमें कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइलोप्लाज्म, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? तो सेल वॉल हमने देखा सेल वॉल से प्लांट सेल में पाई जाती है, और एब्सेंट किस में होती है? एनिमल सेल में। ओके, सो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको सब सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब पार्ट 3 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट 3 में हम एक्चुअल चैप्टर का जो मेन क्रक्स है वो डिस्कस करेंगे। मतलब जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा उसको अब डीपली सेल का स्ट्रक्चर समझेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के स्ट्रक्चर से समझेंगे उनका स्ट्रक्चर, ओके। So students, this was our part 2. I hope you liked the video, and if you did, don't forget to subscribe to our channel, and thanks for watching.